वो घर अकेला खड़ा था, एक पहाड़ी की चोटी पर। घर बहुत पुराना था। हवा में वो क्रेक क्रेक करता था। खिड़कियां आंखों जैसी थी, सब पर नजर रखती थी। सामने का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। ऐसा लगता था जैसे मुंह आपको निगलने को तैयार हो। पुराना घर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसमें राज थे, डार्क, डरावने राज। लिली एक छोटी लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। वह अभी अभी पुराने घर में आई थी। यह घर बहुत बड़ा और रहस्यमय था, जैसे कि इसमें कई कहानियां छुपी हों। लिली को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसे हर कोने में कुछ नया और रोमांचक खोजने की उम्मीद रहती थी। एक दिन उसे एक दरवाजा मिला। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था, जैसे कि यह किसी गुप्त जगह की ओर इशारा कर रहा हो। यह अटारी का दरवाजा था। दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था, जैसे कि इसे सालों से किसी ने नहीं खोला हो। अटारी अंधेरी और धूल भरी थी। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो लिली को थोड़ा डराने लगी। लिली ने एक ट्रंक देखा। ट्रंक बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था, जैसे कि इसमें कोई पुराना खजाना छुपा हो। यह मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। उसने उसे खोला। ट्रंक खोलते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई पुरानी यादें जाग रही। अंदर उसे एक गुड़िया मिली। गुड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कि वह जीवित हो। इस पर लाल रंग की ड्रेस और काले बाल थे। उसकी ड्रेस बहुत ही पुरानी और खूबसूरत थी, जैसे कि वह किसी राजकुमारी की हो। लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। गुड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लिली को असहज कर रही थी। लिली को ठंड लग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। वह जल्दी से अटारी से बाहर निकल गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह गुड़िया सच में रहस्यमय थी? क्या अटारी में और भी रहस्य छुपे थे? लिली ने तय किया कि वह फिर से अटारी में जाएगी और उन सवालों के जवाब ढूंढेगी। लिली को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थीं, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। रात में फुसफुसाहट होती थी। हर रात जब सब सो जाते थे, लिली को ये आवाजें और भी स्पष्ट सुनाई देती थीं। उसके कमरे में परछाइयां नाचती थीं। लिली डर गई। ये परछाइयां कभी कभी दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनाती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। उसने अपने माता पिता को बताया। लिली ने उन्हें हर छोटी बड़ी बात बताई, लेकिन वे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्होंने उसकी एक न सुनी। वे सोचते थे कि यह सब लिली की कल्पना है और उसे बस डरावनी कहानियों से दूर रहना चाहिए। यह तो बस एक पुराना घर है लिली, उन्होंने कहा। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि पुराने घरों में ऐसी आवाजें और परछाइयां सामान्य होती हैं। लेकिन लिली को पता था कि यह गुड़िया है। यह गुड़िया उसे हमेशा अजीब लगती थी, जैसे इसमें कुछ बुरा छिपा हो। उसने उसे फेंकने की कोशिश की। लिली ने सोचा कि अगर वह इस गुड़िया से छुटकारा पा लेगी तो शायद यह सब रुक जाएगा। उसने उसे कूड़ेदान में डाल दिया। उसने गुड़िया को दूर फेंकने का फैसला किया ताकि वह फिर कभी उसे परेशान न कर सके। लेकिन अगले दिन गुड़िया वापस आ गई। लिली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह उसके कमरे में था। गुड़िया उसी जगह पर थी जहां से उसने उसे उठाया था। लिली को ठंड लग गई। उसे महसूस हुआ कि यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अजीब और डरावना है। अब लिली को समझ में आ गया था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात लाइटें टिमटिमा गई। घर बहुत ठंडा हो गया। लिली के माता पिता डर गए। उन्होंने भी फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने परछाइयां देखी। लिली के डैडी ने गुड़िया को छूने की कोशिश की। उनका हाथ उसमें से गुजर गया। वो हैरानी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये असली नहीं है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गलत। भाग 5, गुड़िया की वापसी। ये कहानी एक बार फिर से शुरू होती है, जहां लिली के माता पिता ने एक कठिन निर्णय लिया। लिली के माता पिता ने गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे बहुत दूर चले गए, एक ऐसी जगह जहां कोई भी नहीं जा सकता था, एक घने जंगल के बीच। उन्होंने गुड़िया को एक नदी में फेंक दिया। उन्हें राहत मिली। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। उन्होंने सोचा कि यह खत्म हो गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो गुड़िया वहां थी। यह एक रहस्य था, एक डरावना रहस्य। ये लिली के बिस्तर पर बैठी थी, जैसे कि यह कभी गई ही नहीं थी। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी।
गुड़िया वापस आ गई थी। यह एक बुरा सपना था जो सच हो गया था, और यह पहले से भी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, जैसे कि यह बदला लेने आई हो। लिली और उसके माता पिता के लिए यह एक नई चुनौती थी। वे नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। गुड़िया की वापसी ने उनके जीवन को एक बार फिर से उलट पुलट कर दिया था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। भाग 6, भूतिया गुड़िया की शक्ति। अचानक गुड़िया हिल गई। इसने अपनी बाहों को ऊपर उठाया। इसकी आंखें लाल हो गईं। घर हिलने लगा। लिली और उसके माता पिता डर गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। गुड़िया जिंदा थी। यह भूतिया गुड़िया थी, एक प्रेतवाधित गुड़िया, और यह बहुत शक्तिशाली थी। भाग 7, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। लिली के माता पिता ने मदद के लिए पुकारा। उन्हें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिल गया। वो घर आया। उसने गुड़िया को देखा। वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। यह एक बहुत पुरानी आत्मा है, उसने कहा। यह गुड़िया में फंस गई है। हमें इसे मुक्त करना होगा। भाग 8, आखिरकार शांति। एक्सपर्ट ने एक अनुष्ठान किया। उसने ऐसी भाषा में शब्दों का जाप किया जो लिली नहीं समझती थी। गुड़िया हिंसक रूप से हिल गई। फिर सब कुछ रुक गया। गुड़िया चुप हो गई। घर शांत था। भूतिया गुड़िया चली गई थी। आत्मा मुक्त हो गई थी, और लिली और उसका परिवार सुरक्षित था। भाग 9, एक सबक मिला। लिली ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। कुछ चीजें सबसे अच्छी होती हैं जिन्हें अछूता छोड़ दिया जाए। उसने महसूस किया कि जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है, और वह जानती थी कि वह भूतिया गुड़िया को कभी नहीं भूलेगी। वह प्रेतवाधित गुड़िया जिसने उसके परिवार को आतंकित कर दिया था।